नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहले खालिस्तान की कनाडा से खबर। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बीच संबंधों में तनाव के बीच कनाडा की खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड बिग्नांट ने इस साल फरवरी और मार्च में 2 बार चुपचाप भारत का दौरा किया। इन यात्राओं का उद्देश्य निज्जर की हत्या से संबंधित मामले से भारतीय अधिकारियों को अवगत कराना था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने निज्जर की हत्या की ओटावा जांच के दौरान सामने आई जानकारी साझा की है। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने पर कई देशों से बधाई का सिलसिला जारी है। इन देशों को धन्यवाद भी दिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ब्रिटेन के डेविड कैमरन व लक्समबर्ग के जेवियर बेटेल को धन्यवाद दिया है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भी मोदी को फ़ोन पर बधाई दी है। वहीं चीन ने भी एक सप्ताह बाद पीएम मोदी को जीत की बधाई दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बिल्केन ने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी दुनिया में अहम है व इस नई दिल्ली इसे ऊंचाइयों पर ले जाने को तत्पर है। उन्होंने डेविड कैमरन से कहा कि भारत ब्रिटेन बहुआयामी साझेदारी की पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। हांगकांग ने अपने नए बनाए गए घरेलू सुरक्षा कानून के तहत विदेश में निर्वासन में रह रहे 6 लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग सरकार ने उन्हें कानून विहीन वंचित अपराधी कहा है, जहां की सरकार ने कहा है कि पासपोर्ट रद्द किए जाने के अलावा इन लोगों को हांगकांग में किसी भी व्यापारिक लेन देन करने से रोक दिया गया है, जिससे नकदी से लेकर सोने तक के वित्तीय लेन देन शामिल हैं। रूस में लगातार भारतीय नागरिकों की भर्ती को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष में रूसी सेना में सेवारत उनके 2 और नागरिक मारे गए हैं, जिसमें इस तरह की मौतों की संख्या 4 हो गई है। भारतीय पक्ष ने रूसी सेना द्वारा भारतीय नागरिकों की ओर अधिक भर्ती पर सत्यापित रोक लगाने की मांग की है। यह घटना उन रिपोर्ट से की एक पृष्ठभूमि से सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले साल से रूसी सेना द्वारा रसोइये और सहायक जैसे सहायक कर्मचारियों के रूप में काम करने के लिए 200 से अधिक भारतीय नागरिकों की भर्ती की गई है। इंडोनेशिया में एक कॉमेडियन को इस निंदा के आरोप में 7 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है। एक स्थानीय कानून अधिकारी ने औलिया रहमान नाम के कॉमेडियन को इस निंदा कानून का दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई है। औलिया ने अपने एक कार्यक्रम में पैगंबर के नाम मोहम्मद का मजाक उड़ाया था, जिसके लिए उन पर इस निंदा का आरोप लगा, जिसे ठीक मानते हुए मुस्लिम बहुल्य देश इंडोनेशिया की अदालत ने लैम्पुंग प्रांत के रहने वाले औलिया को 7 महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। लैम्पुंग प्रोग्रेसिव ऑफिस के प्रवक्ता रिंकी रामधन ने बताया कि सुमात्रा द्वीप पर औलिया रहमान ने दिसंबर में एक स्टैंड अप कॉमेडी के कार्यक्रम में इस तरह की गुस्ताखी की थी। चुनाव से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बाइडेन के बेटे को ड्रग लेने के मामले में दोषी करार दिया है। बेटे हंटर बाइडेन को अब 120 दिनों के अंदर उनकी सज़ा का ऐलान हो सकता है। हंटर को 25 साल तक की जेल हो सकती है। बता दें कि इस साल अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव है, लेकिन इसके पहले ही इस खबर से जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ा दी है। हंटर बाइडेन को गन केस में 7 दिन की सुनवाई के बाद दोषी करार दिया गया था। राइटर के रिपोर्ट के मुताबिक यह पहली बार है जब अमेरिका में किसी मौजूदा राष्ट्रपति के बेटे को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। हंटर पर आरोप है कि उन्होंने गन के लाइसेंस के लिए आवेदन के दौरान नशे की लत की जानकारी छिपाई थी। कुवैत के दक्षिणी शहर मंगाफ में एक इमारत में आग लगने से कम 41 लोगों की मौत हो गई है। देश के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। खबरों के मुताबिक इस दुखद घटना में कम से कम 4 भारतीय मारे गए हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि इमारत में मलयालम लोगों की बड़ी आबादी थी। मृतकों में 2 तमिलनाडु और 2 उत्तर भारत के थे। हालांकि अधिकारियों की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी भी बाकी है। कुवैत स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार सभी घायल लोगों को, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है, इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में ले जाया गया है। मलावी के उपराष्ट्रपति सोलस क्लार्क चिलिमा और 9 अन्य लोगों की एक विमान हादसे में मौत हो गई है।
मलावी के राष्ट्रपति ने यह जानकारी दी है। बता दें कि उपराष्ट्रपति सोलोस क्लार्क चिलिंगमा और 9 अन्य लोगों को ले जा रहा है विमान के लापता होने की खबर सामने आई थी। बताया गया कि विमान अचानक राडार से गायब हो गया था। इसके बाद विमानन अधिकारियों ने विमान से संपर्क बनाने की कई कोशिश की, लेकिन इसका पता लगाने में वे विफल रहे। अब यह खबर सामने आई है कि इस भीषण हादसे में उपराष्ट्रपति समेत 9 अन्य लोगों की मौत हो गई है। मलावी के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति चिलीमा रक्षा बल के विमान में सवार थे। यह विमान स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:17 पर राजधानी लिलोंगवे में से रवाना हुआ था। इसके बाद विमान अचानक राडार से गायब हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति लजरस चकबेरा ने सुरक्षा बलों से विमान पता लगाने के लिए तत्काल खोज और बचाव अभियान शुरू करने का आदेश दिया था। बताया गया कि मलावी के राष्ट्रपति चकबेरा बहामास की यात्रा करने वाले थे। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष गौहर खान ने दावा किया है कि इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ वे उसे माफ़ करने के लिए तैयार हैं। गौहर खान ने कहा कि उन्होंने पीटीआई के संस्थापक से बातचीत की है, आवश्यकता पर जोर दिया है क्योंकि इमरान खान की राजनीति से लगातार दूरियां बढ़ रही हैं। गौहर ने बताया कि इमरान खान इस बात से पर सहमत हो गए हैं कि गौहर के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि मौजूदा सरकार से बातचीत के रास्ते खुले। गौहर खान ने आगे कहा कि उनकी पार्टी पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी लीग के प्रमुख महमूद खान अचकजई उसे बात करेगी और उसके बाद सरकार से बातचीत शुरू की जाएगी। गौहर के अनुसार पश्तूनख्वा मिल्ली आवाम पार्टी का अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन है। सीमा हैदर विवाद में अब पाकिस्तान कूद पड़ा है। उसने भारत से गुलाम हैदर के बच्चों को वापस भेजने की मांग की है। पाकिस्तान के बच्चों के अधिकार से जुड़े निकाय ने भारत में तत्काल गुलाम हैदर के 4 बच्चों को वापस भेजने में की मदद मांगी है। इसके पहले गुलाम हैदर ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार से गुहार लगाई थी कि वह बच्चों को भारत से वापस लाने में मदद करे। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी। उसने भारतीय प्रेमी सचिन से शादी कर ली थी। गुलाम हैदर ने भारत में मुकदमा भी कर रखा है। पाकिस्तान के बच्चों के अधिकार से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने विदेश मंत्रालय से अपील की है कि गुलाम हैदर के बच्चों को सुरक्षित तरीके से वापस लाया जाए। गुलाम हैदर अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है और भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। एशियन पब्लिक टीवी पर इंटरनेशनल खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।